क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ बदलने ही वाला है, पर समझ नहीं आता क्या? कभी-कभी ब्रह्मांड बहुत तेज नहीं बोलता, वो बस संकेत देता है। आज का ये वीडियो एक संकेत हो सकता है, लेकिन असली बात तो हमने यहाँ नहीं बताई। नीचे एक दरवाजा है, डिस्क्रिप्शन में। हम आपको नहीं बताएंगे वहाँ क्या है, क्योंकि हर किसी के लिए वो चीज़ अलग होती है। कुछ लोगों को वहाँ जवाब मिलते हैं, कुछ को रास्ते और कुछ को खुद का सामना। लेकिन एक बात तय है, जो लोग वहां तक पहुंचते हैं वो खाली नहीं लौटते। नीचे क्लिक करो, सिर्फ अगर तुम वाकई तैयार हो वो देखने के लिए जो अब तक तुमने खुद से भी छुपा रखा था। अब तक जो सुना वो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल नीचे है। विवरण खुलते ही अनुभव शुरू होता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जो बिल्कुल साधारण लगते हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही पल हमारे पूरे जीवन की दिशा तय कर चुके होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी एक क्षण की ताकत इतनी गहरी हो सकती है कि वो आपके मन, आपके सोच, आपकी पूरी चेतना की दिशा बदल दे? आज का दिन, आज का यह विशेष क्षण, आज 2:49, दोपहर 2:49। सिर्फ एक समय नहीं है, ये एक संभावना है। एक द्वार है जो आपके भीतर की शक्ति, आपके अवचेतन और ब्रह्मांड की लहरों के साथ जुड़ सकता है। लेकिन रुको, क्या यह सिर्फ एक विश्वास है, या फिर इसमें कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन की दृष्टि से समझा जा सकता है? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि उस दिन अचानक कुछ बदल गया, उस एक क्षण ने मुझे हिला दिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर सब कुछ बदल गया? क्या सचमुच उस क्षण में कुछ होता है, या वो बस हमारा मन है जो उस पल को चमत्कार में बदल देता है? ये वीडियो उन सभी सवालों की गहराई में जाएगा जहां विज्ञान की आधुनिक खोजें, जैसे क्वांटम टाइम थ्योरी, मनोविज्ञान के गहरे सिद्धांत, जैसे कॉन्शियस और अवचेतन की टकराहट, और दर्शन की सदियों पुरानी सोच, जैसे अद्वैत वेदांत, आपको एक नई नजर से दिखाएंगे कि कैसे एक क्षण पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हो सकता है। और उस क्षण का नाम है आज का 2:49। शायद आपके लिए ये एक संकेत है, शायद यह ब्रह्मांड की एक पुकार है, या शायद ये सिर्फ एक मिराज है, एक छलावा। लेकिन जब आप जानोगे कि कैसे हमारा अवचेतन, हमारी धारणाएं, हमारी सूक्ष्म ऊर्जा और यहाँ तक कि ब्रह्मांड की गति एक छोटे से क्षण को ब्रह्मांडीय घटना में बदल सकती है, तो शायद आप भी समझ पाओगे कि चमत्कार कैसे बनते हैं। तो चलिए, हम इस रहस्य को खोलते हैं कि क्यों आज 2:49 अपराह्न पर आपकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन एक चेतावनी, ये वीडियो आपके विश्वास को नहीं, आपकी समझ को चुनौती देगा। समय एक ऐसा तत्व जो हर पल हमारे साथ चलता है, फिर भी हम उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। विज्ञान कहता है कि समय रैखिक है, एक दिशा में बहता हुआ। लेकिन क्या ये सच है? क्या समय केवल एक रेखा है या फिर कुछ और? क्वांटम भौतिकी के अनुसार समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी घटना को देखते हैं तो हम समय और स्थान को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी चेतना समय को प्रभावित कर सकती है। क्या यह संभव है कि हम किसी विशेष क्षण को अपनी पूरी चेतना से देखें तो वो क्षण हमारे लिए एक चमत्कार बन जाए? दर्शन शास्त्र में, विशेष रूप से अद्वैत वेदांत में, समय को माया माना गया है, एक भ्रम। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, समय केवल हमारे सोचने का तरीका है, लेकिन हम शाश्वत वर्तमान काल हैं। इसका अर्थ यह है कि समय हमारे भीतर है, और जब हम अपने भीतर की वास्तविकता को समझते हैं तो समय का अनुभव भी बदल जाता है। मनोविज्ञान में कार्ल जंग ने एनेंटियोड्रोमिया का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जब कोई विचार या भावना अत्यधिक बढ़ जाती है तो उसका विपरीत रूप उभर आता है। क्या यह संभव है कि जब हम किसी विशेष क्षण को अत्यधिक महत्व देते हैं तो वो क्षण हमारे लिए एक चमत्कार बन जाए? आपका मन और आपकी वास्तविकता। आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप किसी विशेष क्षण को अपनी पूरी चेतना से देखते हैं तो वो क्षण आपके लिए एक चमत्कार बन सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम जो हैं वही हमारे कर्मों का परिणाम है। इसका अर्थ ये है कि हम अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को आकार देते हैं।
यदि आप किसी विशेष क्षण को अपनी पूरी चेतना से देखते हैं, तो वो क्षण आपके लिए एक चमत्कार बन सकता है। ये चमत्कार कोई बाहरी घटना नहीं है, बल्कि आपके भीतर की जागरूकता का परिणाम है। ये सच है कि हर क्षण चमत्कार नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम अपने भाग्य के निर्माता हैं, और जो हम चाहते हैं वही हम बन सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमें अपने कर्मों और विचारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यदि हम किसी विशेष क्षण को अपनी पूरी चेतना से देखते हैं, तो वो क्षण हमारे लिए एक चमत्कार बन सकता है। लेकिन यदि हम अपने कर्मों और विचारों के प्रति जागरूक नहीं रहते, तो वो क्षण हमारे लिए कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। समय एक ऐसा तत्व जो हर पल हमारे साथ चलता है, फिर भी हम उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। जब हम अपने भीतर की वास्तविकता को समझते हैं, तो समय का अनुभव भी बदल जाता है। क्या यह संभव है कि हम किसी विशेष क्षण को अपनी पूरी चेतना से देखें, तो वो क्षण हमारे लिए एक चमत्कार बन जाए? हम अपने कर्मों और विचारों के प्रति जागरूक रहकर अपने भाग्य को आकार दे सकते हैं। यदि हम अपने कर्मों और विचारों के प्रति जागरूक रहते हैं, तो हर क्षण हमारे लिए एक चमत्कार बन सकता है। समय, दर्शन और मनोविज्ञान की दृष्टि से ये संभव है कि हम किसी विशेष क्षण को अपनी पूरी चेतना से देखें, तो वो क्षण हमारे लिए एक चमत्कार बन जाए। लेकिन इसके लिए हमें अपने कर्मों और विचारों के प्रति जागरूक रहना होगा। तभी हम अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। समय, वो जो कभी हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन फिर भी हर निर्णय, हर असफलता, हर सफलता उसी पर टिका होता है। लोग पूछते हैं, क्या सचमुच कोई एक क्षण हमारी किस्मत बदल सकता है? क्या आज का 2:49 दोपहर मेरे लिए कुछ अलग लाएगा? सच कहूं? हाँ, लाएगा। लेकिन नहीं तुम्हारे लिए, बल्कि उसके लिए जो इस वक्त सिर्फ ये वीडियो नहीं देख रहा, बल्कि अपने भीतर झांकने की हिम्मत कर रहा है। जो सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहा, बल्कि जाग रहा है। समय के साथ सबसे बड़ा धोखा ये है कि हमें लगता है हमारे पास बहुत है, लेकिन नहीं है। हम हर दिन उठते हैं जैसे अमर हैं, हर पल को टालते जाते हैं, सोचते हैं, एक दिन आएगा जब कुछ बदल जाएगा, और वो दिन कभी नहीं आता। क्योंकि चमत्कार वो नहीं है जो बाहर से घटता है। चमत्कार तब होता है जब आप भीतर से टूटते हैं और फिर अपने टुकड़ों को एक नई चेतना से जोड़ते हैं। अब ये समझो, हर क्षण चमत्कार नहीं होता, हर किसी को चमत्कार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि चमत्कार को देखने के लिए जो आंख चाहिए, वो सिर्फ ज्ञान से नहीं खुलती। वो दर्द, साहस और निरंतर आत्मनिरीक्षण से खुलती है। कड़वी सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग बस जीते हैं, बिना देखे, बिना जगह। और जब समय बीत जाता है, तब वो पूछते हैं, काश मैंने कोशिश की होती। काश, काश एक ऐसा शब्द है जो अंत में हमारे जीवन की शांति को निगल जाता है। तो हाँ, आज 2:49 पर चमत्कार हो सकता है। लेकिन ये समय का कमाल नहीं है। ये आपकी तैयारी, आपकी स्पष्टता और आपकी साहसिक स्वीकृति का परिणाम है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंधेरे को देख सकता है, वो ही रोशनी को पहचान सकता है। याद रखो, आपका मन ही आपका भाग्य है, आपकी चेतना ही आपका वर्तमान है, और आपका निर्णय ही वो क्षण है जो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सुनते रह गए और अंदर कुछ नहीं हिला, तो ये क्षण, ये वीडियो, ये शब्द आपके लिए सिर्फ शोर हैं। और हाँ, हर शोर में संगीत नहीं होता। तो अब निर्णय आपका है। आज का 2:49 अपराह्न। क्या ये सिर्फ एक और पल होगा, या वो क्षण जब आप सच में बदलने लगे?